Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. So without further ado, like and subscribe, and let's get started. So today is 26th of October और टाइम हो रहा है अभी 9 o'clock. So मैं अभी फिज़िक्स पढ़ने जा रही हूँ. So the lecture I'm gonna attend is the first lecture of Newton's laws of motion. क्योंकि क्या है कि अभी दिवाली चल रही थी तो अभी मेरा एक दिन का बैकलॉग है जिसमें मेरा एक फ़िज़िक्स का लेक्चर और एक केमिस्ट्री का लेक्चर बाकी है. बायो का बैकलॉग नहीं है क्योंकि मैं बायो के क्लासेस नहीं अटेंड करती यकीन 3.0 से, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज जब क्लासेस नहीं हैं, आज 26 को हमारा क्लास नहीं था, तो इसलिए मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ क्योंकि बैकलॉग जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा उतना अच्छा होता है. तो इसीलिए आज मैं ये अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँगी और देखते हैं. और मैं सोच रही हूँ कि बायो का भी एक चैप्टर आज कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टेस्ट आने वाला है 30 को एंड उसका सिलेबस भी पोस्ट हो गया है तो उसकी भी तैयारी करनी है. तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस, आप कहाँ से टेस्ट दे रहे हो? लाइक मैं तो अभी यकीन से ही टेस्ट दे रही हूँ. और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि तुम कहाँ से टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह. तो अभी बेसिकली मैं यकीन 3.0 के ही टेस्ट दे रही हूँ और अगर मेरे को प्रैक्टिस करनी होती है टेस्ट के पहले तो यकीन 2.0 के मैं टेस्ट दे देती हूँ. सो बीच में क्या हुआ था ना कि लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था, बट फिर भी उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गई थी. तो यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉरी लेक्चर कंप्लीट हो गया. मैं हर बार लेक्चर की जगह चैप्टर बोल देती हूँ, पिछले वीडियो में भी यही गलती हुई थी. सो आई एम डन विथ माई लेक्चर और ये मेरे लेक्चर नोट्स हैं जो कि मैंने साथ में ही बनाए हैं. तो 3 आवर्स लगे लेक्चर को कंप्लीट करने में. एंड नाउ आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट. सो अभी मैं बायो करने जा रही हूँ. वैसे तो मैंने सोचा था कि अभी केमिस्ट्री करेंगे पर मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ तो मैंने सोचा बायो करते हैं. सो द चैप्टर आई एम गोना डू इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. क्योंकि 30 अक्टूबर वाले टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है तो मैंने सोचा कि इसी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. सो फॉर रिवाइजिंग दिस चैप्टर आई एम जस्ट गोना गो थ्रू द NCERT. सो आई ऑल्सो गॉट माई स्नैक्स क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था. पिछले 1 मंथ से मैं मेनली लंच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट इतना लेट होता है कि मेरा लंच करने का मन ही नहीं करता. So right now I'm just reading NCERT and revising the chapter, and you know how important NCERT is for NEET. पर अगर हम सिर्फ NCERT पढ़ेंगे तो हम वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, पर अगर हम उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट ये क्वेश्चन हमें मिलेंगे कहाँ से. सो आई फाउंड एन ऐप कॉल्ड मेमोनी. सो अराउंड 96 out of 100 क्वेश्चन ऑफ बायो and 42 out of 50 questions of NEET chemistry in NEET 2022 were directly asked from MemoNEET app. This app contained questions based on each and every line of NCERT. For biology and chemistry, there are diagram, chapter summary, everything is included. For physics, it has video lecture, concept building section and 30-year plus previous year question for practice. MemoNEET has an interactive formula section specially made for physical chemistry and organic chemistry named reactions. So MemoNEET also has an I repeat technology in which you will solve the same question on day 1, 3rd, 5th and 8th. तो इससे क्या होगा कि अगर आप सेम क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे वो आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाएगा और अगर पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो आपको उसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड मेमोनीट ऐप, आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम देयर. So now I'm going to solve DPP 1 and 2 of Cell the Unit of Life from Yaqeen 2.0. Actually before this I attended my chemistry lecture, पर पता है क्या हुआ कि मैं उसको रिकॉर्ड करी थी और मेरे को पता नहीं कब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी. एंड मैंने लगभग परसों से उसको चार्ज नहीं किया था तो ऑब्वियसली उसको ख़त्म होना ही था और मैंने उसको देखा नहीं. सो केमिस्ट्री का सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया. एंड नाउ आई एम डन विद सॉल्विंग द DPP. ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको सॉल्व करने में क्योंकि छोटी सी थी. एंड नाउ आई एम चेकिंग द आंसर्स. तो मैंने सिर्फ 2 DPP इसलिए सॉल्व की क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेमोनीट से कर ली है. तो आई चेक ऑल द क्वेश्चंस और सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, बाकी सारे सही थे. So that's it for today's video. Thanks for watching till the end. I hope you guys liked it. I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.